इजराइल के हमलों से गाजा में जो मानवीय संकट पैदा हो गया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाजा में बर्बादी की जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर कोई भी कहेगा कि हमास ने इजराइल में जो किया वो अब इजराइल गाजा में कर रहा है। गाजा में भी आम लोगों की मौतें हो रही हैं, रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं और गाजा के 23 लाख लोग हमास और इजराइल की जंग की कीमत चुका रहे हैं। गाजा के लोग पहले से ही घुट घुट कर जिंदगी काट रहे थे। अब तो इजराइल ने उनके लिए गाजा को जहन्नुम बना दिया है, जहां ना बिजली है, ना पानी है, ना पेट्रोल है, ना खाने पीने की चीजें हैं। और अगर कुछ दिन और ऐसा चला तो इजराइल के हमलों में गाजा में जितनी मौतें हुई हैं उससे कई गुना ज्यादा मौतें भूखमरी से हो जाएंगी, क्योंकि 5 दिन के हमलों ने ही गाजा में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया है। लेकिन गाजा को लेकर ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। आज हम गाजा को लेकर आपको एक्स्ट्रा जानकारी देंगे। जिस गाजा में गदर मचा हुआ है उसी गाजा को लेकर हम आपके दिमाग में आने वाले हर सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल है कि गाजा क्या है। उसका उत्तर है गाजा इजराइल और भूमध्य सागर के बीच स्थित एक जमीन का टुकड़ा है जो 2 भागों में बटे फिलिस्तीन क्षेत्र में से एक क्षेत्र है। फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा वेस्ट बैंक कहलाता है। दूसरा सवाल है कि गाजा कहां है और क्या ये एक देश है। दरअसल गाजा भूमध्य सागर के तट पर स्थित 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इसकी सीमाएं मिस्र और इजराइल से लगती हैं। गाजा कोई देश नहीं है, बल्कि ये एक क्षेत्र है जहां फिलिस्तीनी रहते हैं। गाजा पर किसका नियंत्रण है? इसका उत्तर है गाजा पट्टी पर वर्ष 2007 के बाद से आतंकवादी संगठन हमास का नियंत्रण है। हमास ही गाजा में प्रशासन से लेकर तमाम दूसरी चीजें संभालता है। गाजा क्यों खास है, यह सवाल भी आपके जहन में आया होगा। गाजा पट्टी वो क्षेत्र है जिस पर हमास का नियंत्रण है। इस संगठन के लड़ाके इजराइल के खिलाफ आक्रामक रुख रखते हैं। इजराइल ने वर्ष 2007 के बाद से मिस्र के साथ मिलकर इस क्षेत्र की नाकेबंदी की हुई है। इजराइल, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। जिस गाजा में आज बारूद बरस रहा है वो गाजा एक समय पर बेहद खूबसूरत था। आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त गाजा की पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सब कुछ सामान्य है। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, मार्केट में चहल पहल है, समंदर किनारे लोगों का जमावड़ा है। गाजा के लोग अपनी दिनचर्या के काम कर रहे हैं, लेकिन हमास के आतंकियों ने गाजा को आतंक का गढ़ बना दिया है, जहां अब इजरायली सेना हमास के अड्डों को तबाह कर रही है। गाजा को लेकर आपको कुछ और जानकारी देते हैं। क्या फिलिस्तीनी लोग गाजा छोड़ सकते हैं? इसका उत्तर है कि गाजा पट्टी में आने जाने पर इजराइल और मिस्र ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसीलिए गाजा में रहने वाले लोगों के लिए वहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों की आवाजाही पर इजरायली सुरक्षा बल कड़ी निगरानी रखते हैं। निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजिंग तक का सहारा लिया जाता है। अगला सवाल है कि गाजा में कितने लोग रहते हैं। इसका जवाब है गाजा दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गाजा की आबादी करीब 23 लाख है। आपके मन में यह सवाल भी होगा कि गाजा कैसे और कब बना। ऐतिहासिक रूप से गाजा पट्टी ऑटोमन एम्पायर में शामिल थी, लेकिन वर्ष 1918 के बाद इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया, जो 1948 तक रहा। इसके बाद वर्ष 1967 तक ये क्षेत्र मिस्र के कब्जे में रहा, लेकिन वर्ष 1967 में हुए मध्य पूर्व के युद्ध के बाद ये क्षेत्र इजराइल के कब्जे में चला गया। वर्ष 2005 में इजराइल ने इस क्षेत्र से अपनी सेना और 7,000 लोगों को वापस बुला लिया। इस क्षेत्र पर वर्ष 2007 के बाद से हमास का नियंत्रण है। हमने इस विश्लेषण में गाजा को लेकर मन में आ रहे हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। फिलहाल तो इजराइल इस बार गाजा के नक्शे को बदलने की कसम खा चुका है।